हरियाणा में एक तरफ निकाय चुनाव तो दूसरी तरफ बजट सत्र के चलते सियासी माहौल काफी गर्म है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के बारे में बताकर लोगों के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में जींद में हेल्प ए मिशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से छठा विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। वहीं उन्होंने ब्लड डोनर से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही उन्हें सम्मान स्वरूप बैज भी भेंट किया। इस दौरान कृष्णलाल मिड्डा ने मीडिया से भी खास बातचीत की और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और विधायक विनेश फोगाट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अभी तक नेता प्रतिपक्ष न बनाने के सवाल पर कहा कि जैसे भाजपा ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है, वैसे ही कांग्रेस 2 सत्र बाद भी नेता प्रतिपक्ष न बनाकर रिकॉर्ड कायम कर रही है। वहीं विनेश पर भाजपा नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर ये बात सच है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विनेश फोगाट को विधायक बनने के बाद अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है, वहीं पर कांग्रेस भी अपना रिकॉर्ड कायम करना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कोई ना कोई रिकॉर्ड हमारे नाम भी रहना चाहिए। और मेरे को लगता है ये रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम रहेगा कि दूसरी बार, एक सेशन पहले हो चुका और दूसरा सेशन जो बजट सेशन है, जिसका अपना एक महत्व होता है, उस सेशन में भी वो बिना नेता के आ रही है, तो ये रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम जाता है। विनेश फोगाट ने कहा है कि जो भाजपा के नेता है मेरे प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मेरे प्रति ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनको अगर कोई ऐसा व्यवहार लगा है किसी भी नेता का कि उन्हें लगा है कि ये व्यवहार गलत किया गया, तो मैं उस व्यवहार को लेके ये कहूँगा कि अशोभनीय है। पर अब उनके बारे में मैं भी क्या कहूँ, अगर कोई भी शब्द कहेंगे तो फिर वो कहेंगे कि अशोभनीय है। राजनीति में आप अगर किसी बात को समक्ष या साफ रखना चाहते हैं या कहते हैं तो गलत नहीं होता। पर हम हमारी पूजनीय है, मैं ये कहूँगा कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और अब वो सत्ता में आ चुकी है, मतलब कि राजनीति में आ चुकी है, सॉरी। तो अब ये थोड़ा बहुत तो देखिए, अगर वो कोई कमी करेगी तो ये थोड़ा सा सामने वाले की जो वो है वो तो उन्हें बर्दाश्त करना भी पड़ेगा, अगर जो कमी है उसे सुनना भी पड़ेगा। जैसे कि उनके बारे में वहीं पर लगा कि वो दिखती नहीं है अपने एरिया में, अब वो शायद नज़र आने लगी। मैंने भी कहा था वो कम से कम अपने एरिया में काम तो करे, लोगों ने जिताया है उन्हें, तो अपने एरिया में नज़र आना चाहिए। आप खिलाड़ी हैं, ठीक है, आप सामान्य हैं, ठीक है, आप हमारी बहन बेटी हैं, ठीक है, पर लोगों ने आपको जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी पर भी आप खरा उतरिए। कंडेला गांव का लड़का यूएसए में हार्ट अटैक से गुजर गया है, लेकिन घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है उसकी डेड बॉडी को मंगाया जाए, तो क्या सरकार की तरफ से मदद की जाएगी? देखिए, सरकार जो मदद कर सकती है करेगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो हाँ उनके परिवार का कोई और भी व्यक्ति रहता है तो वो उससे यहाँ डिस्कस करे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो जो भी उनके साथी हैं वो हमारे को बताएं। मैं डीसी साहब से बात करके, सीएम साहब से बात करके जो भी हो सकेगा पूरा करवाने की मदद करूँगा। कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि विनेश फोगाट अब राजनीति में आ चुकी हैं, उन्हें दूसरों के बयानों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ ही विनेश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले विनेश फोगाट अपने हलके में दिखाई नहीं देती थी, अब कुछ दिखाई देने लग गई हैं। इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा ताकि हलके का सही ढंग से विकास हो सके। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।